नमस्ते दोस्तों। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं मिरर के बारे में, आईने के बारे में। कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। क्या आपने कभी अपने घर के आईने पर गौर किया है? आइए आज जानते हैं कि आपका घर का आईना, आपके घर का मिरर कैसे आपको पॉजिटिविटी दे सकता है और कैसे यही आईना नेगेटिविटी भी दे सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मुझे कुछ बताना चाहते हो, कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज जानते हैं मिरर के बारे में। अपने घर में जो हम मिरर लगाते हैं, क्या वो मिरर हमें नेगेटिविटी दे सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे घर में लगे हुए मिरर हमने राइट जोन में, हमने राइट डायरेक्शन में नहीं लगाए तो वही मिरर हमें नेगेटिविटी दे सकता है। और अगर हमने वो मिरर को सही दिशा में लगाया तो वो मिरर हमें पॉजिटिविटी दे सकता है, हमें प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, हमें धन की प्राप्ति दे सकता है। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में मिरर लगाएं तो ध्यान रखिए कि मिरर आपके घर के नॉर्थ जोन में, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में और आपके घर के ईस्ट जोन में ही रहने चाहिए। अवॉइड पुटिंग मिरर्स इन साउथ डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दोस्तों, कभी भी मिरर्स को, आईने को दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी न लगाएं। ये हमें नेगेटिविटी देते हैं और हमारे ग्रोथ को हैम्पर करता है। जब भी आप अपने घर में मिरर लगाएं, आईना लगाएं तो स्क्वायर लगाइए या रेक्टेंगल शेप का लगाइए। कभी भी अपने घर में मिरर राउंड या ओवल शेप में न लगाएं। बहुत बार बहुत सारे लोग अपने लॉकर में मिरर लगाते हैं, ये सोच के कि हमारी वेल्थ, हमारा पैसा डबल हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत सही बात है, लेकिन ये लॉकर, ये आपका सेफ किस जोन में है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आपका लॉकर नॉर्थ में लगाया है, नॉर्थ ईस्ट में लगाया है, ईस्ट में लगाया है, तो वहाँ पे मिरर ज़रूर लगाइए। लेकिन अगर वही लॉकर, वही सेफ अगर आपने साउथ में या साउथ वेस्ट में लगाया तो वहाँ पे मिरर बिल्कुल न लगाएं। इससे आपके पैसे चोरी होने के चांसेस है या आपका पैसे का लॉस होने का चांसेस है। दोस्तों, घर में जब भी मिरर लगाएं तो अपने डाइनिंग रूम के पास मिरर लगाएं। दिस विल ऑलवेज मल्टीप्लाई हैप्पीनेस इन योर हाउस। तो कभी भी अपने डाइनिंग टेबल के आसपास ऐसा मिरर लगाएं जैसे आपका डाइनिंग टेबल, वहाँ बैठे हुए लोग मिरर में रिफ्लेक्ट होते हो। घर में हमारे अगर वॉश बेसिन में मिरर लगाते हैं या बाथरूम में मिरर लगाते हैं, छोटे मिरर लगाते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम छोटे मिरर या स्मॉल मिरर्स लगाते हैं वो ग्राउंड से 4 या 5 फीट ग्राउंड से ऊपर लगाएं। और जब भी बड़े मिरर का, बड़े आईने का इस्तेमाल करते हैं तो ग्राउंड से 2 या 2.5 फीट ग्राउंड से ऊपर लगाएं। कभी भी बच्चों के स्टडी टेबल, स्टडी एरिया में मिरर नहीं लगाएं। कभी भी बच्चे पढ़ते वक्त उनके सामने मिरर न लगाएं, इससे उनके एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। उनको लेसन मेमोराइज करने में, उनको पढ़ाई मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ सकती है।
और आप अपने बेडरूम में जब भी मिरर लगाते हैं तो कभी भी बेड के सामने या बेड के पीछे मिरर न लगाएं। बेडरूम में कहीं पे भी ऐसी जगह पे मिरर न लगाएं जहां से आपका बेड उस मिरर में रिफ्लेक्ट होता हो। आजकल बहुत सारे इंटीरियर्स ऐसे हो गए हैं कि आप हिडन मिरर्स अपने वार्डरोब में लगा सकते हैं। तो यूज हिडन मिरर्स इन योर वार्डरोब और कोशिश कीजिए अपने बेडरूम में मिरर्स न लगाएं। दोस्तों, जब भी आपके घर में मिरर्स हो, ध्यान रखिए ये कभी टूटे फूटे मिरर ना हो। ऐसा कोई मिरर न लगाएं जिसमें दरार पड़ी हो या कभी मिरर टूटा हो या वहां दरार हो, इमीडिएटली उस मिरर को घर से निकाल दीजिए। मिरर में कभी कभी दाग धब्बे होते हैं। डोंट ट्राई टू कीप सच मिरर्स इन योर हाउस। इससे नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। तो दोस्तों, मिरर को लेकर अगर और कोई डाउट्स है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर पूछिएगा। तो मिरर के बारे में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।